हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो राधे राधे सभी को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था और बहुत सारा क्वेश्चन किया था। आई होप कि आप सब क्लियर हो गया कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन सुनने से क्या होता है, जैसे तुम लोग बाइक चलाते होगे या स्कूटी चलाते हो, क्या होता है उसमें एक्सीलेटर होता है। क्या एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर ऐसे ज़्यादा करने पर क्या होता है, गाड़ी का स्पीड अचानक से तेज हो जाता है, धीरे धीरे होता है। एक्सीलेटर से ही गाड़ी का स्पीड कंट्रोल होता है। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ होता है, एक्सेलरेशन से वो वर्ड आया है एक्सेलरेटर, वो मतलब गाड़ी को एक्सेलरेट करता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, और कब, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया। पहले कितना वेलोसिटी थी, अब कितना वेलोसिटी है, पर कितने टाइम में ये चेंज आया है, पहले कितना था और बाद में कितना है और कितने टाइम में ये है। जैसे तुम लोग का एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक केस, मान लो केस वन, जैसे एक ट्रक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसका मान लो इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसके मान लो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है इसका 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ जाने में इसका टाइम कितना लगा, मान लो 10 सेकेंड, टाइम लगा 10 सेकेंड। मान लो केस टू, मान लो केस टू मान लेते हैं। ट्रक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको यहाँ से यहाँ जाने के बीच टाइम कितना लगा, यहाँ इसको भी टाइम लगा 10 सेकेंड। केस थ्री, एक केस और मान लेते हैं। केस थ्री, एक ट्रक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है मान लो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है 70 मीटर पर सेकेंड, और इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा, इनिशियल से फाइनल जाने में, इसको यहाँ से जाने के लिए इसमें टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो अभी बताया मैंने एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया था। पहले कितना था 30 मीटर पर सेकेंड, फिर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड का। वेलोसिटी में चेंज कितना है 20 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ देखते हैं केस टू में, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी कितना आया 20 का चेंज आया, यहाँ पर भी 20 का चेंज आया, और यहाँ पर 50 था, यहाँ पर 70 था, यहाँ पर भी कितना आया 20 का चेंज आया। सारे केस में कितना का चेंज आया 20 का चेंज आया। सारे केस में कितना का चेंज आया, वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी तो 20 का है। लेकिन अब टाइम देखते हैं, इसमें टाइम कितना है, इसमें टाइम है 10 सेकेंड, इसमें टाइम है 10 सेकेंड। इसका मतलब केस वन में वेलोसिटी का चेंज आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में आता है 10 सेकेंड में। इसमें भी चेंज आ रहा है 20 का, टाइम में कितना आ रहा है 10 सेकेंड का। इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। केस वन का एक्सेलरेशन इक्वल टू केस टू का एक्सेलरेशन, केस वन का एक्सेलरेशन और केस टू का एक्सेलरेशन क्या है, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बराबर है। केस वन का एक्सेलरेशन और केस टू का एक्सेलरेशन को ऐसा मत देखना कि यहाँ 30 से 50 हो रहा है, यहाँ से 10 से ही 30 हो रहा है, इसका मतलब 30 से 50 हो रहा है, मतलब 50 मीटर पर सेकेंड पर जा रहा है इसकी स्पीड बहुत तेजी से, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट होता है। जैसे वहीं केस थ्री में आते हैं। केस थ्री में क्या है, केस थ्री में क्या है, चेंज आ रहा है 20 का है, लेकिन कितने में आ रहा है, ये 5 सेकंड में आ रहा है। कितने में आ रहा है, ये 5 सेकंड में 20 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी का चेंज 20 ही है, लेकिन इसमें टाइम कम रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। केस थ्री का जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेटर देन होगा केस वन एंड केस टू से। केस वन और केस टू से इसका एक्सेलरेशन थ्री का ज़्यादा आया। समझ में आया, फील आया, एक्सेलरेशन का फील आया कि चेंज इन वेलोसिटी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है। समझ में आया, समझ में आया, आगे बढ़ जाए। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। क्या है एक्सेलरेशन, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैंने पिछले क्लास में बताया था रेट का मतलब फीस में क्या होता है, टाइम ही होता है। रेट जहाँ लिखा गया क्या होता है, पर यूनिट टाइम हो गया।
तो चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कोई भी लिख सकते हो, ऐसे ज़्यादा एनसीईआरटी में यही दिया है और तुम लोग के 9th क्लास में जनरली स्कूल में यही बताया जाता है, तो यही याद कर लेना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, या फिर ऐसे बोल दो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जैसे देखो एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लो कोई कार है, तो यहाँ पर कोई कार है, तो यहाँ चल रहा है, मान लो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड से कितना वो चला गया, 50 मीटर पर सेकेंड, 10 से 50 मीटर पर सेकेंड चल गया। और कितने टाइम में गया, मान लो ये 2 सेकेंड में गया, ये कितने टाइम में गया, 2 सेकेंड में गया। और यहाँ मान लो कि दूसरा केस है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से कहाँ गया, ये मान लो 70 मीटर चल गया, 70 मीटर पर सेकेंड चल गया, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा, इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा मान लो 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम 10 सेकेंड लगा। तो ये जा तो रहा है ज़्यादा, 10 से अचानक से 70 हो जाए, इसमें वेलोसिटी में चेंज तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। इसमें 10 से 50 नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम इसमें कम लग रहा है। ये 10 से 50 जाने में 2 सेकेंड लग रहा है, अगले 50 से 100 जाने में कितना लगेगा, 50 से 100 में 2 सेकेंड और 2 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ही कितना चल जाएगा, 4 सेकेंड में ये 100 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 100 मीटर हो जाएगा। 50 से 100 हो जाएगा 4 सेकेंड में, लेकिन यहाँ पर 10 सेकेंड 8 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 10 सेकेंड में 70 ही हो रहा है। इसका इंस्टेंट तो यहाँ से यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, 10 से 70 हो जाएगा, 10 से 50 हो जाएगा, लेकिन क्या किस टाइम में हो रहा है, ये टाइम कितना ले रहा है, टाइम ये कितना ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, टाइम कम ले रहा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्या समझ में आया, अब फील आया, हाँ ना बोले यार, समझ में आया, फील आया एक्सेलरेशन का, फील आने वाली चीज़। जैसे मान लो कोई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मान लो कोई करोड़पति बना, कितने दिन में बना, कोई 20 साल में करोड़पति बना, और कोई केबीसी में गया और अचानक से 1 दिन में करोड़ में, ये 7 करोड़। तो इंपॉर्टेंट करता है टाइम, वो 20 साल में करोड़पति बना और ये 1 दिन में 7 करोड़ कमा लिया। हाँ बच्चे समझ में आया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे चलो अब लिख देखते हैं क्या क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हाँ ना बोले यार, इसको ऐसे लिख सकते, समझ में आ रहा है, या फिर ऐसे ही रामलाल ऊपर जा रहे हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चलो तो इसको शॉर्ट में से लिख सकते हैं, फाइनल को क्या होता है, ए फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, वी होता है, बताया था, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, यू होता है अपॉन में टी। तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यहाँ से आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जीवन में तुम लोगों को खाना सोना और रील्स देखना जरूरी है, वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होना भी उतना ही जरूरी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी, वी माइनस यू बाई टी। अच्छा यहाँ तक सब बातें समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। चलो देखो यहाँ पर v माइनस, ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का सही यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम का कितना होता है, सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होगा समझ में आया, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम का सेकंड, ये सेकंड जाएगा इससे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/s हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, आगे बढ़ जाए। चलो अच्छा एक बात और बताओ, ये क्या है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है बताया, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जल्दी बताओ आराम नालो। वेलोसिटी स्केलर होता है, वेक्टर होता है मास्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसको क्या एक्सेलरेशन को बोल देते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़े। चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ जाए, मिटा दें। चलो
सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना का है फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। चलो देखो, जैसे एक्सेलरेशन में क्या होता है, 3 केस आता है। एक्सेलरेशन में क्या होगा, 3 केस होगा। एक्सेलरेशन में क्या होगा, 3 केस होगा। पहला, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है। और एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। 3 केस आएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब स्पीड बढ़ेगा, गाड़ी जब से स्टार्ट हुआ, बॉडी जब से स्टार्ट हुआ, इनिशियल स्पीड और चला, जो फाइनल स्पीड होगा, जो फाइनल स्पीड होगा वो इनिशियल स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो कि 30 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड से गया और 40 मीटर पर सेकेंड आया। मान लो कितने में गया, 5 सेकेंड में। कितने में गया, 5 सेकेंड में। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10 अपॉन में टाइम कितना हो गया, 5। तो इकट गया, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या है, पॉजिटिव है। क्या ये पॉजिटिव है। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और इसके जस्ट उल्टा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है, फील कर पा रहे हो। नहीं मास्टर, कैसे डिक्रीज होगा ये बता दो। अच्छा बेटे, बता देते हैं कैसे निगेटिव हो। जैसे देखो, एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि स्पीड कम हो रहा है, गाड़ी का वेलोसिटी कम हो रहा है। गाड़ी का वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक होता है। ये मत कंफ्यूजन है कि मास्टर बार बार स्पीड क्यों बोल रहा है, दोनों सेम होता है। वो क्या होता है, डायरेक्शन के साथ है, ये बिना डायरेक्शन का होता है। तो समझो, और गाड़ी की स्पीड शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी उससे कम होगी। जैसे मान लो कि 50 मीटर पर सेकंड से चला, 50 मीटर पर सेकंड से चला और कितना आ गया, मान लो 20 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई। तो इसमें फाइनल से क्या होगा, इसमें क्या होगा, मान लो टाइम लगा मान लो 10 सेकेंड, टाइम लगा 10 सेकेंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 में से पहले 50 थी और बाद में 20 हो गई, तो ये कितना हो गई, -30 हो गई। -30 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इनिशियल कम रहेगी और फाइनल ज़्यादा रहेगा, इनिशियल कम रहेगा, फाइनल ज़्यादा रहेगा, मतलब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, बॉडी स्पीड इंक्रीज करेगी, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन उसमें पॉजिटिव होगा। और गाड़ी शुरू में स्पीड अगर बाद में डिक्रीज करते हैं, शुरू में जो इनिशियल स्पीड है फाइनल स्पीड से कम होती है, उसमें क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। और तीसरा पॉइंट, ये अक्सर 1 नंबर में 1 मार्क्स में पूछ लेता है, एक्सेलरेशन 0 कब होगा। बताओ तुम लोग, एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है, या तो टाइम 0 हो जाए या फिर वेलोसिटी का चेंज 0 हो जाए। दो ही केस होता है, या तो टाइम 0 हो जाए, वेलोसिटी का चेंज 0 हो जाए, या तो टाइम 0 हो जाए या फिर वेलोसिटी का चेंज 0 हो जाए। तो टाइम तो 0 हो नहीं सकता, जब गाड़ी चली है टाइम 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। टाइम 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। टाइम 0 है, इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट पे है। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा जब वो बॉडी, कोई भी बॉडी रेस्ट पे होगी, उसमें कोई वेलोसिटी ही नहीं होगी, इनिशियल भी सेम रहेगी, इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, 0 माइनस 0 0। तो या तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी तब एक्सेलरेशन 0 होगा, या दूसरा केस चेंज इन वेलोसिटी 0। चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल भी सेम हो, फाइनल भी सेम हो। तो इसका मतलब क्या होगा, गाड़ी किसी चीज़ पर कॉन्स्टेंट स्पीड चल रही है। अगर शुरू में 50 मीटर पर सेकेंड है, तो मान लो कि शुरू में 1 सेकेंड पे 50 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 सेकेंड के बाद भी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड ही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो गाड़ी रेस्ट पे हो, या तो बॉडी रेस्ट पे हो, या कांस्टेंट स्पीड। बॉडी रेस्ट पे होगी तो इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, 0 माइनस 0 अपॉन टी 0 हो जाएगा। और या कांस्टेंट स्पीड, जितना इनिशियल है उतना फाइनल, शुरू में 50 है, बाद में 50, शुरू में 30, बाद में 30, शुरू में 100, बाद में 100। तो इनिशियल माइनस फाइनल 0 हो जाएगा, 0 बटा टाइम 0 ही होगा। तो उसमें केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो गया। समझ में आया। एक्सेलरेशन 3 केस होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है और एक 0 होता है। और एक बात याद रखना, जो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसको डी एक्सेलरेशन भी, बुक में डी एक्सेलरेशन भी लिखा रहता है कहेंगे, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, और निगेटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे मान लो किसी बॉडी का कोई क्वेश्चन करे, उसमें आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन तुम लोग करके बताएंगे। और कोई क्वेश्चन करे, उसमें अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया, मान लो कि यहाँ पर -3 आया, तो उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, रिटार्डेशन इक्वल टू -3।
रिटार्डेशन इक्वल टू, और मान लो सॉरी, और इसका -3 आ गया एक्सेलरेशन, तो उसमें क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू -3, या फिर रिटार्डेशन इक्वल टू +3। अगर रिटार्डेशन लगा दिए तो वहाँ पर माइनस लगाना जरूरी नहीं है, रिटार्डेशन 3 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन माइनस में, रिटार्डेशन वर्ड लग गया, रिटार्डेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब रिटार्डेशन है तो निगेटिव में है। या फिर उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू -50 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? हाँ ना बोले, बातें क्लियर है? हाँ ना बोले यार, चमका या नहीं चमका? बोल भारत माता की जय। चलो चीजें नोट कर दो, आगे क्वेश्चन कराएंगे, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। चलो करो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कार स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, u बराबर 0। कल क्या बताया था कि अगर कोई भी बॉडी स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। या फिर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में आ रही है, स्टॉप हो रही है, ब्रेक लग रही है, सबका मतलब ब्रेक है, स्टॉप हो रही है, ब्रेक लग रहा है, किसी गाड़ी पर कोई ब्रेक अप्लाई कर रहा है या फिर रेस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर 0 हो जाएगा। चलो पढ़ो। ए कार स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। जैसे मान लो कोई कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, और 0 से कितने पे चला जाता है, ये कितना पर चला जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर चला जा रहा है। इसका क्या है, v है। इनिशियल स्टार्ट इतना पर हो रहा है और इतना अटेंड कर ले रहा है, तो इसका मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। और कितने देर में जा रहा है, 20 सेकेंड में। टाइम भी दिया है 20 सेकेंड, टाइम भी दिया है 20 सेकेंड, टाइम भी दिया है 20 सेकेंड। तो कैलकुलेट इट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। ये पहला पार्ट है। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इफ इन अनदर 50 सेकेंड इट रिड्यूस इज वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स रिटार्डेशन। अच्छा 20 सेकंड क्या हो रहा है, 20 सेकंड क्वेश्चन समझो, शुरुआती में क्या हो रहा है, शुरू में 0 से स्टार्ट हो रहा है और 20 सेकंड में कितना चल रहा है, 72 किलोमीटर तक पर आवर तक स्पीड चल रहा है। फिर यहाँ 20 सेकंड बाद फिर जब यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो अगला 50 सेकंड में ये घट के स्पीड कितना आ जा रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। अगला 50 सेकंड में क्या हो रहा है, इन अनदर 50 सेकंड इट रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका रिड्यूस हो रहा है, मतलब 72 से रिड्यूस होकर 54 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। कितने में, 15 सेकंड में। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले चलो पहला पार्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी दिया, टाइम दिया है, स्पीड निकालना, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन निकालना एकदम आसान है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u बाई टी। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर t क्या है, t यहाँ पर सेकंड में है, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, किलोमीटर पर आवर में। वेलोसिटी क्या है, किलोमीटर में है, और टाइम सेकंड में है। या तो इसको आवर में कर लेंगे तभी किलोमीटर पर आवर आएगा, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। तो मैंने बताया था इसको मीटर पर सेकंड में आसान है करना, इसको अगर आवर में कंप्लीट करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आवर में कन्वर्ट करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। पिछले क्लास में बताया था कैसे करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो किसे करना है, 5/18 से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने पर 5/18 से मल्टीप्लाई होता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से करना पड़ता है। क्या याद है? हाँ ना बोले यार, चीज़ें इसीलिए बोलता हूँ, घर पर जाकर रिविजन करो, याद होगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। हाँ ना बोले यार, बातें क्लियर है? तो 18 से 18 चौक 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या फाइनल वेलोसिटी होगा, इनिशियल क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, 20 फाइनल कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है, 20 में से 0 गया 20 अपॉन 20 में से 0 गया 20 अपॉन टाइम 20 कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? हाँ ना बोले यार, समझ में आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? एकदम बस आसान था, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगना था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना था। आगे बढ़ जाए, दूसरा क्वेश्चन कर लें। इसमें रिटार्डेशन पूछा है, उसमें क्या दिया था, उसमें दिया था कि 72 किलोमीटर पर आवर से घटकर 54 किलोमीटर पर आवर पाया जाता है, और टाइम कितना लगता है, 15 सेकेंड। टाइम कितना लगता है, 15 सेकेंड। हाँ ना बोले यार, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फूलों सा चेहरा तेरा, देखो उसमें क्या बोल रहा है, कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर था,
और यहाँ से घट कर कितना जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम लग रहा है 15 सेकेंड, टाइम लग रहा है 15 सेकेंड लग रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया u बराबर इतना और v बराबर इनिशियल। अब दूसरे केस में ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल हो गया। और पूछा है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन पूछा है, कैलकुलेट इट रिटार्डेशन। कैलकुलेट इट एक्सेलरेशन भी बोल सकता है, कैलकुलेट इट एक्सेलरेशन भी बोल सकता था, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन भी बोल सकता था। चलो क्वेश्चन एक बार समझो। चलो तो 72 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है, इतना है। तो मैंने क्या बताया था कि और इनिशियल वेलोसिटी जितना शुरुआत की स्पीड है और फाइनल वेलोसिटी उससे कम होगी तो एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। अभी तुरंत बताया था एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन भी बोलते हैं या फिर डिएक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो चलो हम लोग इसको फाइंड करके देखते हैं। चलो देख लेते हैं क्या वो सही बात सही है गलत है। देखो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में जाता है, इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 20। अभी यार पीछे ही तो निकाला था, अभी तो तुरंत निकाला था। मास्टर बार बार क्यों निकालते हैं, अरे मूर्ख बालक, तुम लोग मूर्ख हो, इसीलिए दोबारा निकालना। ये कितना इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, इसको कन्वर्ट करेंगे कितना है 54 × 5/18 3 बार में जाएगा, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, v बराबर 15 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 15 मीटर पर सेकेंड, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल देंगे। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव आना चाहिए। बताया था ना कि शुरुआत से स्पीड से फाइनल स्पीड कम है तो एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना, फाइनल v माइनस u/t, v माइनस u/t मतलब v कितना है, v कितना है 15 है, u कितना है, u कितना है 20 है, u 20 है और टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम 15 सेकेंड है। ये कितना है 15 - 20 -5/15, यह -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1/3 पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, माइनस में आ गया। तो अगर ऐसे लिखेंगे इसको, एक्सेलरेशन इक्वल टू -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रिटार्डेशन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों क्या है, बोथ आर सेम, ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो निगेटिव साइन रहना जरूरी है, लेकिन अगर रिटार्डेशन लिख दिए तो इसको क्या क्यों लिख देंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर रिटार्डेशन है इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव में। हाँ ना बोले यार, समझ में आया, बातें क्लियर है, हाँ ना बोले यार। चलो तो एक्सेलरेशन में बस इतना ही है, होप कि आप लोगों को समझ में आया है। और एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, इसको कर लेते हैं और फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगले क्लास से करेंगे ग्राफ देखेंगे और ये देखेंगे इक्वेशन देखेंगे, मोशन का इक्वेशन देखते हैं। 3 इक्वेशन होता है, उसको देखेंगे अगले क्लास। आई होप कि 1-2 क्लास में और 2 क्लास या 3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसको नोट करो, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको बता देते हैं, फिर क्लास को क्लोज करेंगे। चलो इसको देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, वर्ड ही यूनिफॉर्म से क्या समझ में आता है। यूनिफॉर्म मतलब स्कूल में तुम लोग का क्या चलता है, या किसी का स्कूल में क्या यूनिफॉर्म चलता है, या मिलिट्री में होता है, फौज में होता है, आर्मी में होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म किस लिए होता है, यूनिफॉर्म मतलब समानता, मतलब एक समान सा बनाना चाहिए। यूनिफॉर्म किस लिए बनता है, ऐसे इसलिए नहीं बनता यूनिफॉर्म की कोई फैशन ना करे, ना बेटे, इसलिए नहीं बनता यूनिफॉर्म की कोई फैशन ना। यूनिफॉर्म इसलिए बनता है कि एक समान सब कोई दिखे, किसी में कोई भेदभाव ना हो, एक समान दिखे। तो वहीं से आता है यूनिफॉर्म मतलब एक समान। मोशन भी है क्या, एक समान रहे, इसमें कोई ये ना हो। इट इज ए मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब देखो समझो, जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, यहाँ पर मान लो 0 सेकेंड में, यहाँ पर क्या है 0 सेकेंड, 0 सेकेंड में यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है, 0 से कितना पर गया 10 मीटर पर, 0 से कहाँ गया 10 मीटर पर। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लगा, मान लो 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम 1 सेकेंड लगा। तो जब 1 सेकेंड में 10 मीटर चला तो अगले 1 सेकेंड में भी ये 10 मीटर चलेगा, अगले 1 सेकेंड में भी, अगले 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में भी कितना चलेगा 10 मीटर चलेगा। तो 10 से कहाँ जाएगा 20 मीटर पर। अगले 1 सेकेंड में भी कितना चलेगा, अगले 1 सेकेंड में भी कितना चलेगा 10 मीटर, तो कहाँ आ जाएगा 30 मीटर पर। अगले 1 सेकेंड में भी कितना चलेगा, 1 सेकेंड में कितना चलेगा ये 10 मीटर, तो ये कहाँ आ जाएगा 40 मीटर पर। ये कहाँ आ जाएगा 40 मीटर पर। कितना चला 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 1 सेकेंड में
10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर। क्या ये प्रत्येक 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है? हाँ ना बोले यार, प्रत्येक 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। तो प्रत्येक 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, इसका मतलब ये बॉडी यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम इंटरवल इतना में इतना ही चल रहा है, टाइम इंटरवल इतना में इतना ही चल रहा है, टाइम इंटरवल 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम। लेकिन अगर कैसे ही देखें नॉन इन्फॉर्मेशन में, तो इसमें वैसा नहीं होगा। जैसे मान लो कि बॉडी यहाँ है, मान लो कि 10 मीटर, 10 मीटर कितने में चला गया? 10 मीटर 1 सेकंड में चला गया, 10 मीटर 1 सेकंड में। लेकिन अगले ही 1 सेकंड में, अगले ही 1 सेकंड में, अगले ही 1 सेकंड में ये 10 से कहाँ चला गया? 10 से 30 मीटर पर चला गया। मान लो 10 से 30 मीटर पर चला गया। अगले 1 सेकंड में 35 मीटर ही गया, 5 मीटर ही आके गया। अगले 1 सेकंड में कहाँ चला गया? 50 मीटर पर चला गया, 50 मीटर पर चला गया। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर। यहाँ पर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 20 मीटर। यहाँ पर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 5 मीटर। यहाँ पर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 15 मीटर। क्या यूनिफॉर्म है? टाइम इंटरवल तो सेम है, 1 सेकंड में 10 मीटर यहाँ चल रहा है, यहाँ पर अगले 1 सेकंड में 20 मीटर चला जाए, फिर अचानक से 1 सेकंड में कितना जा रहा है? 5 मीटर पर है, फिर यहाँ पर 1 सेकंड में अचानक से फिर बढ़ जा रहा है, कितना आ रहा है? 15 सेकंड में। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल डिस्टेंस नहीं तय कर है। इट इज ए मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। टाइम इंटरवल तो सेम ही है, टाइम इंटरवल 1 सेकंड में है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। उसी को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। इसी को एक्सेलरेटेड मोशन, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पर स्पीड क्या है? यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है? स्पीड यहाँ पर वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल। यहाँ पर स्पीड क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड में चेंज ही नहीं हो रहा है। एक ही चाल पे, एक ही चाल पे, एक ही चाल पे, एक ही स्पीड पे, एक ही स्पीड पर गाड़ी चल रहा है। तो एक ही स्पीड पर गाड़ी चल रहा है, तो इनिशियल भी सेम होगा, फाइनल भी सेम होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, अभी पीछे बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? दोनों 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 कब होता है? तो बॉडी रेस्ट पे हो, या तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो यही से यहाँ पर स्पीड क्या हो गया? स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पर 10, मतलब हर एक सेकंड में इसका स्पीड कांस्टेंट है। पर एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या? बॉडी एक्सेलरेटेड है, इनिशियल कुछ और है, फाइनल इससे ज़्यादा है। इनिशियल यहाँ पर कुछ है, फाइनल से ज़्यादा। देखिए ये क्या है? वेरिएबल स्पीड है। वेरिएबल स्पीड है मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई। अगले क्लास से हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। अगले क्लास से हम लोग पढ़ाएंगे इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका कुछ डिस्टेंस टाइम का अगले क्लास में सब बताऊंगा मैं, अगले क्लास में सब बताऊंगा। इसका क्या आएगा? इसका कर्व आएगा, इसका कर्व आएगा। स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो तो अगले क्लास से देखेंगे कर्व ग्राफ देखेंगे, और मोशन का इक्वेशन देखेंगे। 3 इक्वेशन होता है मोशन का, वो देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। बातें यहाँ तक क्लियर है। आज के लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, और जाइए और लेक्चर को रिवीजन कीजिए। एक्सेलरेशन पढ़ाए, एक्सेलरेशन से क्वेश्चन कराए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाए। आई होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में। सारी चीज़ें हम आसान बनाकर पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल देकर पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चों को मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।